नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियो एयर फाइबर का लॉगिन किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जियो फाइबर से ये बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि आपको जियो फाइबर आप लॉगिन करते थे तो मेनली जो सारी राउटर की स्पेसिफिकेशन थी और फाइबर कनेक्टिविटी बाया जियो सर्वर आपको देखने के लिए मिलती थी, बट जियो एयर फाइबर में आपको अलग तरीके का लॉगिन देखने के लिए मिलता है। और यूज़र नेम में क्या डाला जाता है और पासवर्ड में एक्चुअली क्या डाला जाता है वो सब कुछ डिटेल भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगी। तो एक्चुअली यूज़र नेम में आनंद मास्टर जी नहीं डाला जाता और पासवर्ड में सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि जो मेनली राउटर है, क्योंकि ये आपको मेन यूनिट देखने के लिए मिलती है, इसका लॉगिन अलग तरीके से होता है। वो कैसे होगा जल्दी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे वो डायरेक्टली जो एज अ एक्सटेंडर के तौर पे आपके घर में लगाया जाता है इंडोर यूनिट जियो एयर फाइबर में, उसका लॉगिन हमें देखने के लिए मिलता है और उसमें आपको किस तरीके का बेनिफिट मिलता है और क्या क्या मिलता है सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आप Amazon या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा लेता है, बट डायरेक्टली सेलर से खरीदते हो तो 50 to 60% तक की आपकी सेविंग हो जाती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको ये देखने के लिए मिलता है। इट्स रियली सो बिग डिफरेंस। तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया मार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हैं आप अपने लिए एक बेस्ट डील। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डेमो पर, देखते हैं क्या आपको नया देखने के लिए मिलता है जियो एयर फाइबर के इंटरफेस के अंदर और इसमें आपको किस तरीके की सेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो लेफ्ट साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से आप जियो को लॉग इन कर सकते हैं, स्पेशली जियो एयर फाइबर राउटर को। तो सबसे पहले आईपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो इसका आईपी मैं बता दूं, क्योंकि पहले आपको अलग आईपी देखने के लिए मिलता था, यहाँ पे आपको 31.1 कर दिया है। तो आप देखेंगे भी जियो एयर फाइबर होम गेटवे। जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक सेफ्टी कंसर्न आता है, जिस तरीके से कहता है कि जियो ये अनसेफ है। लेकिन हम एडवांस में जाके प्रोसीड टू मतलब आईपी और अनसेफ क्लियर कर देंगे, क्योंकि राउटर को लॉगिन करना अनसेफ नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपको ये कुछ देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे ना मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एडमिन डालना है नॉर्मल, और एडमिन डालने के बाद यहाँ पे जियो सेंट्रम डालना है। जियो में जे जो होगा कैपिटल होगा, सेंट्रम, ये आपको पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मैंने पासवर्ड ऑलरेडी चेंज कर रखा है। तो आप एडमिन डिफ़ॉल्ट ही रहता है, उसे चेंज आप राउटर सेटिंग में जाके कर सकते हैं, बट यहाँ पे तब आप डालते हैं तो पासवर्ड चेंज करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड डाला है वो एक्चुअली अलग डाला है, जिससे कि हमारी राउटर की सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी रहे और किसी भी मुकाबले में आपको देखने के लिए मिले। तो फाइनली फर्स्ट लुक जो देखने के लिए मिलता है आपको जियो एयर फाइबर होम गेटवे का, वो ये देखने के लिए मिलता है मल्टी यूज़र का। डैट मीन्स ये है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जियो वाले झांक सकते हैं आपके राउटर में, तो वही चीज़ें दिखाता है। यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन तो 97 पॉइंट कुछ नहीं है, 1 यूज़र है, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। मेमोरी यूटिलाइज जो है मतलब 41% अभी खाली, अब करेंटली जो यूज़ कर रहे हैं 59% कर रहे हैं। और ये आपको मतलब मॉडल नंबर दिखाई दे जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। लोग कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की कमेंट आई, सर आपका एक ही क्यों दिखाता है वाईफाई नेम, क्योंकि मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ एक ही नाम पे बिल्कुल सेम कर रखे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली कि जैसे मैं राउटर के पास जाता हूँ तो वहाँ पे वो 5 गीगाहर्ट्ज़ में चेंज हो जाता है, तब मैं राउटर से दूर हो जाता हूँ तो वो 5 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ मतलब कनेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे बार बार वाईफाई चेंज करने का जो झाड़ है वो नहीं होना। नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में और राउटर के बिल्कुल पास भी हूँ ना, तब भी मुझे फिर वो चेंज करना पड़ेगा 5 गीगाहर्ट्ज़ में। तो ये प्रॉब्लम है। और ये आपको जो इसकी फायरवॉल पॉलिसी है वो कि जो भी अपडेट आता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और यहाँ पे ये कनेक्ट दिखा रहा है, जियो होम कनेक्ट दिखा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जियो होम में एक पार्टिकुलर वीडियो आएगी और वो आपकी होम नेटवर्किंग को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके आईपी और ये मतलब मोड हो गए, IP6 हो गया, मैक एड्रेस हो गया, IP6 IP एड्रेस हो गया, यहाँ पे 4 देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो हो गए इसकी मेन, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये राउटर की पर्सनल स्पेसिफिकेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसे। और यहाँ पे ये जो है आपको टोटल दिखा के मतलब देखने के लिए मिल जाता है डिवाइस स्टेटस।
तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। मतलब यहाँ पे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। और यहाँ पे हम चले डिवाइस स्टैटिक्स में, तो ये सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि कितना मतलब लैन के द्वारा वैन के द्वारा जो डेटा वो सब कुछ डिटेल आपको मिलती रहती है, अच्छी चीज़ है। और क्लाइंट कौन कौन से डिवाइस सिस्टम कनेक्ट हैं, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं रिव्यू इसलिए लेके नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल पे ही कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी होम नेटवर्किंग पे कनेक्ट नहीं किया है। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल रिव्यू दूंगा क्या मुझे बेनिफिट देखने के लिए मिला। और यहाँ पे नेटवर्किंग में जाए तो IP4 ये सारे मतलब हम इसे यूज़ करने के बाद एक्सटेंडर भी बना सकते हैं ऐसा मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ, मतलब इसमें ऐसी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि आपको DHCP से सर्वर को नॉन कर देना है और यहाँ पे IP चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस सेव कर देना हो जाएगा। फिर IP6 आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड रहता है, तो इसे आप छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा ही है। और वायरलेस कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे आप वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल जो है आपको देखने के लिए मिल जाती है। और बात करें राउटरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और सिक्योरिटी में जाते हैं तो फायरवॉल अपडेट जो भी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फ़िलहाल यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। और अटैक क्लाइंट, तो इसे मैंने फ़िलहाल रिस्पॉन्स को मतलब मैंने नहीं, ऑलरेडी ऑफ है तो इसलिए मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ इसे। और चलें एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो यूज़र मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप जो यूज़र नेम है वो चेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पे बट मेरा कोई मूड नहीं है एक्चुअली, नहीं तो मैं चेंज कर देता क्योंकि मैं भूल गया तो फिर मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, रीसेट करूँगा तो सारी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे जियो वालों को बुलाना पड़ेगा तो पूरा झाड़ हो जाएगा। और मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पे मतलब फायरवॉल को कभी कभी होता है लोग मतलब कुछ पर्सनली चेंज करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। करंट बैकअप जो आपने सेटिंग कर रखी है उसे और उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे है रिस्टोर सेटिंग, जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसी को फिर आपको कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगी। सबसे अच्छे कुछ डिटेल देखने की डायग्नोस, राउटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि IP4 में पिंग चेंज चेक करना है, सब कुछ डिटेल, मतलब आपको इंडिविजुअल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही जैसे कि पिंग। और यहाँ पे और मुझे यहाँ पे मतलब गूगल और मैं टेस्ट करूँ तो यहाँ पे पिंग प्रोसेस अब ये एक्चुअली चेक करके दिखा देगा कि ये सारी डिटेल आप देखेंगे, ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाती है। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक्चुअली आपको इंडिविजुअल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। और क्या रिस्पॉन्स है वो भी टाइम डेट वो आप ऑटोमेटिक रहने दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, अपने हिसाब से वो सेट होती रहती है। और एडवांस सेटिंग में शेड्यूल कि कब आपको ऑफ और कब ऑन करना है, मतलब कभी कभी होता है कि लोग अपने मतलब शॉप में या ऑफिस में या फैक्ट्री में लगाते हैं तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइमिंग रख देते हैं कि सुबह 10 बजे खुल रहा है तो 9:30 बजे आपने इंटरनेट एक्सेस करा, उससे पहले आसपास वाला कुछ झांकने की भी कोशिश करेगा नहीं। तो एक अच्छा शेड्यूलिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। घर में होता है बच्चे परेशान करते हैं नहीं 24 घंटे नेट नहीं कि आप इस पार्टिकुलर टाइम में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, तो वो सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसमें एक जो मेन चीज़ थी वो देखने के लिए मिला, पेरेंट्स कंट्रोल इसमें नहीं दिया गया है एक्चुअली, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्लाइंट में शायद हाँ यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने डिवाइस को मोर सेटिंग जाके नहीं, मतलब मैं इसमें ब्लॉगिंग नहीं कर सकता कि किसी को मैं ब्लॉक कर सकूं। ये मेरा पूरा मतलब डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि किस तरीके से यूज़र गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश ही डिफ़ॉल्ट है। और इसे चेंज जरूर कर सकते हैं, कलर को स्काई ब्लू से ग्रे कर सकते हैं और ब्लू कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद अब जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि उस टाइम हमने चेंज कर दिया। तो ये सारी फैसिलिटी जो है आपको देखने के लिए मिल जाती है और सारी कुछ डिटेल मैक्सिमम देने की कोशिश की है। लेकिन आउटडोर यूनिट का थोड़ा सा अलग इंटरफेस होगा क्योंकि वहाँ पे आपको मैक्सिमम सारी जियो सर्वर से कनेक्टिविटी दिखाई देगी। कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आए, उसके लिए बस एक छोटा सा काम जरूर करना है आपको। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।